बबलू एक छोटा मगर बहुत ही शरारती लड़का था। पढ़ाई लिखाई में उसका दिमाग उतना तेज नहीं चलता था जितना कि नटखटी शरारतों में। उसके माता पिता और गांव के शिक्षक उसके कारनामों से बहुत परेशान रहते थे। लेकिन बबलू की खासियत थी उसकी जुगाड़ू अक्ल। बबलू के लिए स्कूल जाना किसी सजा से कम नहीं था। रोज रोज पढ़ाई से बचने के लिए वह नए नए बहाने ढूंढता। कभी कहता मुझे बुखार है, कभी कहता मुझे उल्टी आ रही है। एक दिन उसने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरे हफ्ते स्कूल न जाना पड़े। उसने अपना पैर रस्सी से कसकर बांधा और रोनी सूरत बनाकर मां के पास गया। मां, मेरा पैर बहुत दुख रहा है, लगता है मोच आ गई। मां ने घूर कर देखा और कहा, सच में? बबलू ने दर्द से कराहते हुए कहा, हां मां, देखो ना, सूजन भी आ गई। मां समझ गई कि जरूर कोई चाल चल रहा है, लेकिन उन्होंने भी सोच लिया कि इसे सबक सिखाना चाहिए। मां ने कहा, अरे बबलू, ये तो बहुत बुरी बात है, चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। डॉक्टर को बोलेंगे कि पैर में प्लास्टर लगा दे। प्लास्टर? मां ने गंभीरता से सिर हिलाया। हां बेटा, अगर पैर में इतनी ज्यादा मोच आ गई है कि चल नहीं सकता तो प्लास्टर लगाना ही पड़ेगा। फिर पूरे महीने तुझे बिस्तर पर ही रहना होगा, न दौड़ पाएगा न क्रिकेट खेल पाएगा। बबलू के चेहरे से सारा दर्द गायब हो गया। नहीं मां, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मां मुस्कुराई। बस बेटा, यही चमत्कार की दवा थी। अब जल्दी से स्कूल जाओ। बबलू को पढ़ाई से डर तो बहुत लगता था, लेकिन परीक्षा के दिन तो मानो उसके लिए भूकंप आ जाता था। एक दिन उसके स्कूल में गणित की परीक्षा थी और बबलू को कुछ भी नहीं आता था। उसने सोचा कि अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो कोई फेल भी नहीं कर सकता। उसने पूरी क्लास को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, अगर पेपर ही नहीं होगा तो फेल होने का भी डर नहीं रहेगा। बंटी ने पूछा, तो तू कहना क्या चाहता है? बबलू मुस्कुराया और बोला, अगर स्कूल की घंटी ही गायब हो जाए तो परीक्षा भी नहीं होगी। सबने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, लेकिन घंटी को गायब कैसे कर सकते हैं? बबलू ने इधर उधर देखा और जाकर स्कूल की घंटी निकालकर छिपा दी। पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। अध्यापक सोच में पड़ गए कि आज घंटी बजी ही नहीं, इसलिए समय का किसी को अंदाजा नहीं था। प्रधानाचार्य परेशान होकर बोले, आज क्या हो रहा है? ये घंटी कौन ले गया? बबलू और उसके दोस्त अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी चौकीदार ने बबलू को घंटी के पास देखा था और सारा मामला पकड़ में आ गया। प्रधानाचार्य ने गुस्से से कहा, बबलू, अब तुम्हारी परीक्षा दुगनी कठिनाई से ली जाएगी। बबलू का सारा प्लान फेल हो गया और उसे अगले ही दिन परीक्षा देनी पड़ी। इस बार उसने सोचा कि जुगाड़ू अक्ल से बचने के बजाय पढ़ाई कर लेना ही बेहतर है। गांव में एक पुराना पेड़ था जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां एक भूत रहता है। बबलू को डराने के लिए गांव के कुछ बड़े लड़कों ने उससे कहा, अगर तुझे हिम्मत है तो रात को जाकर उस पेड़ के पास खड़ा होकर दिखा। बबलू को चुनौती पसंद थी, लेकिन अंदर से वह भी डर रहा था। उसने सोचा कि अगर वह सीधे वहां जाएगा तो भूत सच में आ सकता है, लेकिन अगर वह खुद ही भूत बन जाए तो सब डर जाएंगे। रात को बबलू ने सफेद चादर ओढ़ ली और खुद ही पेड़ के पास जाकर हूं की आवाज निकालने लगा। कुछ ही देर में गांव के लोग वहां पहुंचे और सफेद चादर लहराती देख सब डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन तभी तेज हवा चली और चादर उड़ गई। बबलू खुद ही डर के मारे चिल्ला पड़ा, बचाओ, भूत! और भाग खड़ा हुआ। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला कि असली भूत कोई और नहीं बल्कि बबलू ही था, तो सबने ठहाके लगाए। बबलू बेचारा सोच रहा था कि डराने चला था, खुद ही डर गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, अगली बार कौन सी शरारत होनी चाहिए नीचे कमेंट में बताना मत भूलना।